हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है मैं फिर से आप लोगों के लिए जो है एक नया चैप्टर लेके आ गया हूं। और इस नए चैप्टर में जो है हम लोग, जैसा कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, यानी मैंने जो है आप लोगों को चैप्टर 1 जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को पूरा जो है करा दिया है। उसके बाद जो है हमने चैप्टर नंबर 2 को भी कर दिया है ना। यानी मैं कहूँ तो चैप्टर नंबर 2 भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो है हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोगों के पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्योर एनसीईआरटी रहने वाला है ना। ये एनसीईआरटी जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैं कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास 10th क्वेश्चन नंबर सेकंड है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉलोइंग ऑफ फ्रॉम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपके पास इस सिचुएशन दे रखा है, इस सिचुएशन को जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको जो है जो भी हमारे पास इसमें क्वेश्चन है उसको इस वाले फॉर्म में लेके आना है। यानी ये वाले फॉर्म में अगर आ गया तो हमारा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा और हमको कहीं ना कहीं से इस वाले फॉर्म में लेके आना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 यानी 5 to 80 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज मीटर इन 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास दे रखा है उस चीज को सबसे पहले हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो सबसे पहले देखिए कि लास्ट में क्या गिवन है कि हमें क्या देखना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि जो ब्रेथ होगा अपना क्या हो जाएगा, लेट द ब्रेथ ऑफ, आप मतलब लिख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी ऐसे बता देता हूं। द प्लॉट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट जो हो जाएगा अपना, है ना। देखिए लिख के भी आप कर सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो, लेकिन आप लिख लीजिएगा तो चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये इसको हमने x मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो है आपके पास 1 more than the twice is breadth, यानी जो हमने ब्रेथ माना है उसका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। ट्वाइस का मतलब क्या है कि डबल होके क्या हो रहा है, 1 more than twice, यानी डबल होके एक ऐड हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो लेंथ होगा, इसे हम लेट्स कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी मोर देन ट्वाइस भी है और उसके साथ साथ क्या है, 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है ना। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज कर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है अपना उसका फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब लेंथ आपके पास दे रखा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो टोटल है वो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5 to 8, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 to 8 इक्वल टू में, ये देखो ये मेरे पास क्या है, L है और इसका इंटू करना है, किसके साथ करना है मुझे, 2x प्लस 1 के साथ। अब इस x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 to 8 इक्वल टू में 2x² प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना है। तो देखिए ये वाला जो प्लस में है इधर वैल्यू, उसको उधर लेके चले जाइए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x² प्लस में x, और यहाँ पे प्लस में है इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 5 to 8, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन। हमें बस इस क्वेश्चन में इक्वेशन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन बन गया तो समझना आपका काम जो है हो गया, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ही बनाना है और इक्वेशन बना के जो है हमें रख देना है कि ये रहा इक्वेशन। बस इतना छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर इसी में कर जो है पार्ट नंबर हम लोगों को देखना है अब थर्ड। रोहन मदर्स 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों का जो भी एज होगा उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ऑफ द एज इन ईयर 3 ईयर, है ना। नाउ विल बी द 360, व्हाट वुड लाइक टू रोहन्स प्रेजेंट एज। तो देखो किसका पूछा है, रोहन प्रेजेंट एज पूछा है, यानी जो भी चीजें आपको लास्ट में दी रहती है उस चीज को सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स लेट कर लेना है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं, कर लीजिएगा लेट रोहन्स एज, यानी जो रोहन का एज होगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 20 ईयर ओल्ड, है ना, लिखा है ना, मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी उसकी जो माता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हिज मदर, ठीक है ना। हिज मदर जो का एज होगा इससे कितना ज्यादा हो रहा है, वो 26 साल इससे ज्यादा हो रही है ना। तो क्या करेंगे, जो हमने x माना है उसमें प्लस क्या कर देंगे, 26 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंस देयर द एज इज 3 ईयर, है ना, 3 ईयर लिखा हुआ है कि 3 ईयर जो है इसके पहले जो है इसका एज बताना है कि 3 ईयर एगो जो होगा इसका एज क्या होगा, है ना। तो 3 ईयर एगो आप लोगों को बता देना है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द, नाउ वुड वी लाइक टू रोहन प्रेजेंट एज, है ना। तो इसके प्रेजेंट एज को जो है हमें कंसीडर करना है और इसका प्रेजेंट एज जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। यानी 3 साल अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ईयर, हिंस जो मेरा हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोहन का जो एज होगा फिलहाल अभी रोहन्स एज, है ना, इसका जो अगर एज होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 3, क्योंकि 3 साल के बाद हो रहा है, और इसके मदर के एज को जो है इसी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 26, और इसी में क्या करना है, हमें ऐड कर देना है x को, है ना, मतलब 3 को इसी में ऐड कर देना है। तो इसके मदर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 26, 27, 28 और ये हो जाएगा 29, है ना, यानी 29 हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इनका जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास 360, यानी मेरे पास 360 दे रखा है, यानी हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 पहला वाला जो है ये वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 29 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 3 का मल्टीप्लाई गाइस इस 29 के साथ। x में x से करेंगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में 29 से करेंगे, जहां जहां प्लस का साइन है वहां प्लस देंगे, जहां जहां माइनस का साइन है वहां माइनस देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 में भी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में 29 और 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 29 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 27 का कितना हो जाएगा 7, कैरी आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 87 हो गया, है ना। तो प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास 87, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को x वाला जो टर्म है एक साथ इसको ऐड करके लिख दीजिए, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 1 30 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी 32x हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या चीज चल रहा है, यहाँ पे प्लस में है, इसको उधर उठा के लिया देंगे तो ये 360 प्लस में 87 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटा देना है और जो बड़ा वाला है उसका साइन लगा देते हैं। तो 360 में से इसको माइनस कर देना है, तो देखो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा, और यहाँ आपके पास बचा है 5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी ये मेरे पास जो है इक्वेशन तैयार हो गई है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 32 माइनस 273 इक्वल टू में 0, है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में टोटल ही क्वेश्चन में क्या करना था, हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बना के जो है इन सब चीजों को सॉल्व करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.2 है,
देखो 4.2 में अगर आप इतना भी कर लोगे, क्योंकि 4.2 में जो है क्वेश्चन 1 में जो है वो उसमें बस आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सा है, बस यही चीजें हमें बतानी है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या निकालना है, इसमें देखो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको इसमें से एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूं, बाद बाकी आप जो है खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं होता है, अगर नहीं बनता है या कुछ नहीं आता है, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको चीजें बता दूंगा, हो जाएगा वैसे, है ना। अगर कुछ नहीं बनता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं इसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा देता हूं, बाद बाकी आप सारा क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। मैं आपको मेथड बता देता हूं कि कैसे मेथड को यूज करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास x² माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 में सीख के आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो होता है हमें x का मल्टीप्लीकेशन जो है इसके साथ करना पड़ता है। यानी हमारे पास क्या हो गया, ये x में और 10 में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। अब इस 10x² को क्या करना है, हमें इस नंबर में ऐसे चीज को मल्टीप्लीकेशन करना है जिसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला जो नंबर है ना, ये मेरे पास चाहिए। यानी जाहिर सी बात है कि इस 10 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और 10 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, पहला जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1/10, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू में 5, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यानी अगर 2 में हम लोग 5 से मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। और इस अगर मैं 2 में से यानी 5 में से अगर 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यानी ये कंडीशन जो है हमारे पास फुलफिल हो रही है। तो इस कंडीशन के थ्रू जो है हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे बीच वाला ये नंबर आना चाहिए। तो इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है ये कहानी हो रही है। तो x² जहां है वैसे ही रखेंगे, माइनस जहां है वैसे ही रख देंगे। अब इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इसकी जगह पे उठा के ले आएंगे। अब इसकी जगह पे रखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ही कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी माइनस का साइन जहां है माइनस कर दो, यहाँ पे कर दो 5x जो बड़ा वाला वैल्यू है उसमें, और प्लस कर देना है हमें 2x, माइनस हो जाएगा 10 इक्वल टू में 0। यानी अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करूं, यानी 10 में और 5 में 2 में करूं तो मेरे पास 10 आ रहा है। और इस माइनस 5x में से अगर मैं प्लस 2x को माइनस कर दूं तो माइनस का कितना आ जाएगा, मेरे पास 3x आ जाएगा। यानी बीच वाला ये नंबर आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। यानी जैसे ही अब हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, अब इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ रखना है और एक साथ में से क्या करना है, इन दोनों में से कुछ चीजों को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, +2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कब सही होता है और कब गलत होता है हम खुद से ही पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगा सकते हैं, अगर ये अंदर वाली दोनों वैल्यू, याद रखना कि अंदर वाली जो भी वैल्यू है अगर सेम आ रही है तो समझ जाना कि आपका जो फैक्टराइजेशन है, आपने जो फैक्टर किया है बिल्कुल सही किया है। यानी अंदर वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, बिल्कुल सेम आनी चाहिए, सेम टू सेम आनी चाहिए। अब क्या करना है, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको एक बार पकड़ लेना है और जिसका हमने फैक्टर किया था उसको एक बार पकड़ लेना है। यानी जो चीज हमारा कॉमन निकला था, अब इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी एक बार हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x की जो वैल्यू है यहाँ माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई है मेरे पास, माइनस का प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। और उसी तरह इसको भी करना है, किसको, x प्लस 2 इक्वल टू में 0 कर देना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और ये x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का 2। यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक पहले आ गया मेरा 5 और दूसरा आ गया माइनस का 2। यही जो है इसमें हमें फैक्टराइजेशन करके, फैक्टर का यूज करके इनका रूट निकालना था, जो कि हमारे पास रूट आ गया। और रूट जो भी है, जो हमने क्लास चैप्टर मतलब 2 में पढ़ा था, वही रूट जो है इसमें हमें
हमें फाइंड आउट कर देनी है। इसमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये थर्ड नंबर वाला भी क्वेश्चन जो है करके दिखा देता हूं कि थर्ड वाला जो नंबर है वो कैसे करेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें रूट वगैरह है तो आप सोचोगे अरे रूट वाले जो है वो कैसे होंगे, तो रूट वाला जो होता है बिल्कुल आसान होता है। मैं रूट वाला क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कि रूट वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा। यानी रूट में जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रूट में होना चाहिए हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर, प्लस में होना चाहिए हमारे पास 7x, प्लस हो जाएगा मेरे पास 5 रूट 2 इक्वल टू 0। चलिए सेम वही क्वेश्चन होना चाहिए, यानी इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी हमें क्या करना है, रूट 2 एक्स स्क्वायर इंटू कर देना है 5 रूट 2 से, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इस अभी एक्स स्क्वायर को अभी रहने देते हैं, यानी हमको किस में कर देना है, रूट 2 में, और 5 रूट 2 में कर देना है। अब आपको भी पता है कि रूट 2 में अगर हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें से क्या होगा, एक ही पेयर निकलेगा, यानी मेरे पास 2 ही बचेगा ओनली, और इंटू किससे कर देंगे 5 से, यानी हमारा क्या आना चाहिए भैया 10 आना चाहिए। यानी अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आपस में करूं तो मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब इस 10 का फैक्टर अभी हमने किया कि 1 और 10 होगा, या तो 2 और 5 होगा। यानी अगर 2 में हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो मेरे पास 10 आना चाहिए, और अगर इस 2 और 5 को हम ऐड करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो कि ये बीच वाली वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में। यहां से देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस आपको इंटू करके रखना है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। अगर रूट 2 में रूट से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, रूट बाहर आ जाता है, यानी एक ही जो है पेयर बन जाता है, और पेयर से एक वैल्यू जो है बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे भैया 2 रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा मेरे पास 2x, प्लस हो जाएगा मेरे पास 5x, प्लस हो जाएगा 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिडिल वाला निकल जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या करना है, इन दोनों में से अब हमें कॉमन निकाल लेना है कि क्या क्या कॉमन जो है इसमें से आ सकता है। चलिए यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इस 2 को जो है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मेरे पास ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे रूट में आ रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें यहाँ पे रूट में लानी ही होगी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो रूट 2 और रूट 2 को इंटू करेंगे तो भैया बचेगा क्या, 2 ही बचेगा ना। यानी इस 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में लिखने का क्या हमारा मतलब था, इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये था कि ये वाली जो वैल्यू है और इस रूट वाली वैल्यू के साथ जो है ये आसानी के साथ जो है मर्ज हो जाएगी, यानी कट भी सकता है। अगर नहीं भी कटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, 2 को किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, और यहाँ से एक चीज को हमने कॉमन ही ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, रूट 2 बचा। बस खत्म हो गया कहानी। यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से क्या करना है भैया, यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, क्योंकि 5 एक जो है अलग दिख रहा था, और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस रूट 2। समझ में आ गई वैल्यू। क्योंकि देखो अब मैंने क्या बताया था कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर एक जैसी आ रही है तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। अब हमारा क्या बन गया, x प्लस रूट 2 एक बन गया, दूसरा बन गया मेरे पास रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कर दीजिए भैया x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, पहला ये फैक्टर बन जाएगा, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आएगी, रूट में आ जाएगी, और रूट की जो वैल्यू जाएगी वो उस तरफ पलट जाएगी। यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा। पहला मेरे पास ये निकल के आ गया। दूसरा यहां से लिख लेगा, रूट 2x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू में 0, रूट 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5। इस x की वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये उधर चला जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5 रूट 2। ये हमारे पास दूसरी आ गई वैल्यू। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई, यानी 2 फैक्टर निकल गए। पहला जो फैक्टर निकला वो हमारा क्या निकला, वो निकला माइनस का रूट 2, और दूसरा निकल गया माइनस 5 अपॉन में रूट 2।
आई बात समझ में। तो यहाँ से जो है यही चीज करना था, बस ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही करके इसमें दिखाना था, है ना। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था, बस हमें बस देख लेना था कि भैया क्या बन रहा है, जो बन रहा था उसको करके दिखा देना था। आई बात समझ में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब इसी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है हमें थर्ड को करना है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 120। अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है कि जो सबसे लास्ट वाला होता है, हमें दो नंबर दे रखे हैं, जिसका जो सम है वो मेरे पास क्या है 27 है, और उसका प्रोडक्ट जो है मेरे पास क्या है 182 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन, और सम का मतलब क्या है ऐड, यानी ऐड कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, और उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 828 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, आ सकता है। तो इसको करना है लेट द फर्स्ट नंबर, जो पहला जो हमारा नंबर है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, उसको मानेंगे x, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं कि अगर हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा जो नंबर होगा मेरा क्या हो जाएगा y, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या होगा 27। आई बात समझ में कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 27। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो को ऐड करना। अगर हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा जो नंबर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 27 होगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से अगर y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं y यहाँ से निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 27 माइनस का x हो जाएगा। यानी इस y की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देन द अनदर नंबर, लिख दो भैया, देन द अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 27 माइनस का x। आई बात समझ में, क्योंकि हमने जो किया है पहला जो मेरा है x माना है और दूसरा जो हमने y माना है, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 27 बन रहा था, तो y इक्वल टू में 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास x हो जाएगा, और 27 माइनस x को मल्टीप्लीकेशन कर देना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मेरे पास क्या दे रखा है 182 दे रखा है। बस इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास 27x माइनस हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया, x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में मेरे पास कितना हो गया 182 हो गया इक्वल में। अब इस इक्वल को इधर लेके आइए, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट भी कर दीजिए, यानी मैं अरेंजमेंट करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है, अरेंजमेंट कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 27 हो जाएगा, यहाँ पे इधर प्लस है, इधर आके ये माइनस का 182 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और भी आपको ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी हमारा ये x का कोफिशिएंट होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो कभी भी माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या चीज में रहना चाहिए भैया, प्लस में रहना चाहिए। इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। तो ये प्लस में कैसे आएगा, तो प्लस में आने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो जो भी चीज कॉमन लिया तो जहां पे प्लस प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है ये इक्वेशन अब तैयार हो गया है। अब इस इक्वेशन को ही देख लेना है, या यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से भी जो है आप फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें आपको बताया है कि दो ही नंबर हमें पता करना है कि जो दो नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, 182 आ रहा है मेरे पास, और मल्टीप्लीकेशन और ऐड करने के पास मेरे पास क्या आना चाहिए माइनस का और 27 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जरा इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकाल लीजिए और इसका फैक्टर देख लीजिए। देखिए फैक्टर कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग 82 को करके सबको डिवाइड वाला प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करके उसके बाद करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके पास नंबर है 27 है ना, यहाँ पे 27 होगा, ये 27 को कैसे मंगा सकते हैं, है ना। तो दो ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जो कि ये 27 आ जाए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपके पास 13x, माइनस का हो जाएगा 12 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 14 हो जाएगा, यानी 14x हो जाएगा, और माइनस 27x। ठीक है भाई,
क्योंकि देखो ये क्या है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा 182 आ जाएगा। यानी अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये। यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरे पास x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आया, इसका मतलब कहानी हमारी सही चल रही है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया x माइनस 13, दूसरा हो जाएगा x माइनस 14, दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में जाने वाला है। तो यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू में 0 और x की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू में 0 और x की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये दो नंबर जो है हमारे पास आ गए, पहला जो आ गया मेरा जो आ गया 13 आ गया, दूसरा जो आ गया वो 14 आ गया। आई बात समझ में? तो यही जो है हमारे दो नंबर निकल के आ गए जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, और इसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या रखा 27, और 27 में से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू को घटा देना है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सेम वही कहानी आ जाएगी, और इस x की जगह पे क्या आ गया, 13 आ गया ना, ये 13 और ये 14। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमें फोर्थ को बनाना है। फोर्थ क्या कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। ठीक है, यानी 365 है। कंजुगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर। कौन सा नंबर, जो एकदम कंटिन्यू नंबर हो। ठीक है, तो कंटिन्यू नंबर का मतलब लगातार, भी हमें बताना है पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो पहला जो नंबर है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरा जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ये लगातार वाली संख्या हो गई है। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव द सम ऑफ फोर्स, मतलब इन दोनों का क्या करना है भैया, सम करना है। मैं इन दोनों को आपको सम करके दिखा देता हूं। पहला जो हो जाएगा जिसका क्या निकालना है, हमें सम ऑफ स्क्वायर करना है, तो पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। चलिए ये एक्स स्क्वायर जहां है वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, यानी a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 365। ठीक है भैया, ये लगा दिया हमने। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 365 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको फैक्टर ही लगाना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, x में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का ये मेरे पास ऑलरेडी 2x है, और इसको उठा के इधर लेके आएंगे, और देखो यहाँ पे भी प्लस का 1 है, इसको कंसीडर करना है भाई, नहीं तो यही काम गड़बड़ा देगा। इधर ये उठ के आ जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, क्योंकि 65 है, इधर प्लस में 1 है, इसको उठा के लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके और बीच वाला हमें एडिशन करना है। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा x माइनस 182 इक्वल टू में 0, यानी क्या करना है, इसमें से 2 को कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लीजिएगा तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा। अब जो नया फैक्टर आ गया, अब मेरे पास ये निकल के आ गया है। अब जो पहला वाला क्वेश्चन अभी जो थर्ड वाला किया था ना, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा कि जो थर्ड हमारा क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही इक्वेशन देखो यहाँ पे भी तैयार हो गया है। यानी देखो ये ऐसा इक्वेशन था ना आपके पास, जो इसमें हमने इक्वेशन निकाला था, ये वाला इक्वेशन है ना, उसी तरह से देखो इसमें भी इक्वेशन जो है आपका आ गया है। कहाँ गया भाई, इस वाले में भी सेम वैसा ही इक्वेशन आ गया, यानी इसका भी जो हमारा फैक्टर होगा सेम वही फैक्टर हो जाएगा जो हमने पिछले वाले के लिए निकाला था। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 14x माइनस का हो जाएगा 13x माइनस का हो जाएगा 182 इक्वल टू में 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, पहला आ गया x प्लस 14, दूसरा आ गया x माइनस
13 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस वाला है तो x की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ये 2 हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि आपको ये भी समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक्सरसाइज 4.3 से है। और 4.3 में भी जो है ये पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको करना है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिट बाय द कंपोजिटिंग द स्क्वायरिंग, है ना। इसका स्क्वायर वगैरह करके हमें इसमें चेक करना है कि ये क्या होगा। इसमें सबसे पहले हमें जो है रूट निकालनी पड़ेगी, और रूट निकाल के उसके बाद इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल जो इसका पार्ट नंबर 2 जो मैं बनाऊंगा, पार्ट नंबर 2 में जो है बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। यानी आज जो है हमने 4.1 को और 4.2 को देख लिया। कल जो है हम लोग 4.3 और 4.4 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को करेंगे, और इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो मैं इसमें इंक्लूडिंग कर रखा हूं। तो ये सारा जो है हम लोग कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।